नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन वीडियो में हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं वन ट्रेड के पूरे बिजनेस मॉडल का। पिछले कुछ समय से क्रिप्टो कम्युनिटी में वन ट्रेड का नाम काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कहीं लोग इसे नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो आर्बिट्राज सिस्टम बता रहे हैं, तो कहीं लोग इसके नेटवर्क स्ट्रक्चर और हाई रिटर्न क्लेम्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में वन ट्रेड एक ट्रांसपेरेंट क्रिप्टो आर्बिट्राज इकोसिस्टम है? क्या ब्लॉकचेन TXID ट्रांसपेरेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेआउट्स वास्तव में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं? क्या 35% मंथली प्रॉफिट जैसे क्लेम्स प्रैक्टिकल हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केवल आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म है या इसके पीछे एक पावरफुल नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी काम कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम वन ट्रेड की पूरी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन को पेज बाय पेज ब्रेक डाउन करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, डिटेल के साथ, बिना किसी अननेसेसरी हाइप के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन की शुरुआत में वन ट्रेड खुद को एक ओपन क्रिप्टो आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। यहां कंपनी दावा करती है कि यह पब्लिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लिक्विडिटी का उपयोग करके आर्बिट्राज ट्रेडिंग करती है। अब अगर आसान भाषा में समझें, तो आर्बिट्राज का मतलब होता है एक एक्सचेंज पर कम प्राइस में क्रिप्टो खरीदना और दूसरे एक्सचेंज पर ज्यादा प्राइस में बेचकर प्रॉफिट कमाना। यानी पूरा कॉन्सेप्ट प्राइस डिफरेंस पर आधारित है। प्रेजेंटेशन में वन ट्रेड कुछ मेजर चीजों को हाईलाइट करता है: API बेस्ड आर्बिट्राज ट्रेडिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉवल, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, विजिबिलिटी, लीगल बिजनेस ऑपरेशन, इनवॉइस कॉन्फर्मेशन सिस्टम। साथ ही यह भी बताया गया है कि वन ट्रेड ARB ग्रुप इकोसिस्टम का हिस्सा है और ब्रोकरेज तथा क्रिप्टो करेंसी लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करता है। प्रेजेंटेशन का पहला पेज बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है, ताकि व्यूअर को लगे कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल इकोसिस्टम है। अब दूसरे पेज में वन ट्रेड ट्रांसपेरेंसी को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बताता है। यहां कंपनी बार बार TXID यानी ट्रांजैक्शन ID का उल्लेख करती है। अब ब्लॉकचेन दुनिया में TXID बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जरिए किसी भी ट्रांजैक्शन को पब्लिकली वेरीफाई किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन के अनुसार हर आर्बिट्राज ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन रजिस्ट्री में विजिबल रहेगा। मतलब थियोरेटिकली कोई भी पार्टिसिपेंट ट्रांजैक्शन मूवमेंट को चेक कर सकता है। अब यहां वन ट्रेड यह मैसेज देने की कोशिश करता है कि हमारे सिस्टम में हिडन एक्टिविटी नहीं है, सब कुछ ब्लॉकचेन पर पब्लिकली ट्रैक किया जा सकता है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी का यह एंगल लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रस्ट फील कराने में काफी पावरफुल होता है। लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है: सिर्फ TXID विजिबल होने का मतलब यह नहीं होता कि पूरा बिजनेस ऑटोमेटिकली सेफ या सस्टेनेबल हो जाता है। क्योंकि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन विजिबल होना अलग बात है और लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल होना अलग बात है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब तीसरे पेज में वन ट्रेड अपने ओपन API ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करता है। कंपनी का दावा है कि यूजर्स एक्सचेंजेस पर होने वाली बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि ऑर्डर बुक विजिबल है, बाय और सेल प्राइस विजिबल है, स्प्रेड विजिबल है, अपोजिंग ट्रेड एग्जीक्यूशन विजिबल है। मतलब पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की तरह प्रेजेंट किया गया है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए: रियल क्रिप्टो आर्बिट्राज फर्म्स भी APIs का उपयोग करती हैं, क्योंकि मैन्युअली आर्बिट्राज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्राइस गैप कभी-कभी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही रहता है। इसीलिए API ऑटोमेशन आर्बिट्राज इंडस्ट्री में कॉमन चीज है। लेकिन यहां क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूजर्स को वास्तव में लाइव एक्सचेंज लेवल एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी मिलती है? क्या स्प्रेड्स जेन्युइनली सस्टेनेबल हैं? और क्या क्लेम्ड प्रॉफिट्स रियल मार्केट कंडीशन में लगातार मेंटेन हो सकते हैं? यही वो क्वेश्चंस हैं जिन पर इन्वेस्टर्स यूजुअली बाद में ध्यान देते हैं। अब चौथे पेज में वन ट्रेड खुद को स्टेबल इनकम जनरेटिंग सिस्टम के रूप में प्रेजेंट करता है। प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि यह सिस्टम स्पेक्यूलेशन पर नहीं, बल्कि मैथमेटिकल प्राइस डिफरेंस पर आधारित है। यहां कंपनी कुछ मेजर क्लेम्स करती है: लार्ज आर्बिट्राज वॉल्यूम मेकर एग्जीक्यूशन, लो ट्रेडिंग फीस, वेरीफाइड अकाउंट्स,
सिमल्टेनियस बाय एंड सेल एग्जीक्यूशन, और इन्हीं चीजों को रिस्क रिडक्शन का कारण बताया गया है। अब थियोरेटिकली आर्बिट्राज कंपैरेटिवली लोअर रिस्क स्ट्रैटेजी हो सकती है कंपेयर टू नॉर्मल स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, लेकिन प्रैक्टिकली क्रिप्टो मार्केट में जीरो रिस्क जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि रियल वर्ल्ड में एक्सचेंज फ्रीज हो सकते हैं, एपीआईज फेल हो सकते हैं, लिक्विडिटी सडनली डिसअपियर हो सकती है, विड्रॉल इश्यूज आ सकते हैं, स्लिपेज हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई प्लेटफॉर्म स्टेबल हाई इनकम जैसी लैंग्वेज रिपीटेडली यूज करे तो वहां एक्स्ट्रा केयरफुल एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। अब 5वें पेज में वन ट्रेड अपने इकोसिस्टम को एआरबी ग्रुप लिक्विडिटी नेटवर्क से कनेक्ट करता है। प्रेजेंटेशन में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसी रीजन्स का मेंशन किया गया है। साथ ही बाइनेंस, क्रैकन, कॉइनबेस, ओकेएक्स जैसे एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी सोर्सेज के रूप में दिखाया गया है। अब यह सेक्शन बेसिकली यह इंप्रेशन क्रिएट करता है कि वन ट्रेड के पास इंस्टीट्यूशनल लेवल लिक्विडिटी एक्सेस है। कंपनी दावा करती है कि डीप मार्केट लिक्विडिटी, बेटर स्प्रेड, सिलेक्शन, लो स्लिपेज, लार्ज वॉल्यूम एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। अगर वास्तव में किसी प्लेटफॉर्म के पास मल्टीपल एक्सचेंज लिक्विडिटी एग्रीगेशन हो तो थियोरेटिकली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो सकती हैं। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेरिफिकेशन है। प्रेजेंटेशन में बड़े बड़े एक्सचेंज नेम्स मेंशन करना आसान होता है, लेकिन एक्चुअल इंटीग्रेशन प्रूफ, ऑडिटेड रिपोर्ट्स, एक्सचेंज पार्टनरशिप कॉन्फर्मेशन, यही चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे अटेंशन ग्रैबिंग सेक्शन पर, प्रॉफिट मॉडल। प्रेजेंटेशन में दावा किया गया है कि वन ट्रेड डेली 1.07% प्लस आर्बिट्राज स्प्रेड जनरेट कर सकता है और मंथली प्रॉफिटेबिलिटी 35% प्लस तक जा सकती है। अब ऑनेस्टली यही वो सेक्शन है जहां सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट भी बनती है और सबसे ज्यादा डाउट भी। क्यों? क्योंकि रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड में कंसिस्टेंटली इतना हाई मंथली रिटर्न जनरेट करना बेहद डिफिकल्ट माना जाता है। यहां कंपनी कहती है कि सिस्टम वॉलेटिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, प्रॉफिटेबल मार्केट ऑफर चूज करता है, रिपीटेड आर्बिट्राज ट्रांजैक्शन से स्टेबल इनकम बनती है, साथ ही मिनिमम $100 एंट्री और ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉवल की बात भी की गई है। अब एक बात हमेशा याद रखिए, हाई रिटर्न सुनने में जितना अट्रैक्टिव लगता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। और फाइनेंशियल हिस्ट्री में कई प्लेटफॉर्म्स हाई रिटर्न्स के कारण ही कोलैप्स भी हुए हैं, इसीलिए एक्साइटमेंट के साथ रिस्क अंडरस्टैंडिंग भी इक्वली जरूरी है। अब 7वें पेज में वन ट्रेड लीगलिटी और कॉन्ट्रैक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करता है। प्रेजेंटेशन के अनुसार हर इन्वेस्टमेंट इनवॉइस द्वारा कंफर्म होती है। साथ ही कंपनी यह दावा करती है कि यूजर्स इवेंचुअली अपने मैनेज्ड अमाउंट का 200% तक रिसीव करेंगे। अब यही वो पॉइंट है जहां बहुत लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि सिंपल शब्दों में अगर किसी ने $1000 इन्वेस्ट किया तो प्लेटफॉर्म इवेंचुअली $2000 ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की बात कर रहा है। अब थियोरेटिकली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली यहां सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम लगातार हाई पे आउट्स तभी सस्टेन कर सकता है जब उसके पास कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेशन हो। प्रेजेंटेशन में क्रिप्टो करेंसी ऑपरेटर लाइसेंस और ब्रोकरेज लाइसेंस की भी बात की गई है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। अब आते हैं 8वें पेज पर। यहां वन ट्रेड अपने टेलीग्राम मिनी ऐप और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। प्रेजेंटेशन के अनुसार यूजर सीधे टेलीग्राम अकाउंट के माध्यम से प्लेटफॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी यहां कई टेक्निकल सिक्योरिटी टर्म्स यूज करती है, जैसे JWT सेशन सिक्योरिटी एनक्रिप्टेड API ऑपरेशन, CRM प्रोटेक्शन प्रॉक्सी, सर्वर प्रोटेक्शन, XSS एंड CSRF अटैक प्रिवेंशन। अब इन टेक्निकल टर्म्स का पर्पस मेनली यह दिखाना है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ अर्निंग सिस्टम नहीं बल्कि टेक्नोलॉजीली सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यूजर्स को अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी और टेलीग्राम के अंदर ही इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो टेलीग्राम मिनी ऐप मॉडल आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ऑनबोर्डिंग फास्ट होता है, यूजर्स जल्दी कनेक्ट होते हैं, एक्सेस सिंपल रहता है,
लेकिन यहां फिर वही बात आती है, सिक्योरिटी क्लेम्स प्रेजेंटेशन में लिख देना अलग चीज है और रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग अलग चीज है। इसीलिए किसी भी प्लेटफॉर्म में सिक्योरिटी का एक्चुअल लेवल समझने के लिए इंडिपेंडेंट टेक्निकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। अब 9वें पेज में वन ट्रेड अपने पार्टनरशिप और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है और यहीं से प्रेजेंटेशन का नेटवर्क मार्केटिंग वाला हिस्सा काफी स्ट्रांगली दिखाई देने लगता है। प्रेजेंटेशन के अनुसार अगर कोई यूजर डायरेक्ट रेफरल लाता है तो उसे रेफरल रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा कंपनी दो आर्बिट्राज मॉडल्स दिखाती है। पहला, स्टैंडर्ड आर्बिट्राज मॉडल, जहां नेट प्रॉफिट का 50% यूजर को मिलता है, और दूसरा, प्रो आर्बिट्राज मॉडल, जहां 75% तक प्रॉफिट शेयरिंग का दावा किया गया है। बाकी रिमेनिंग अमाउंट ऑपरेशनल कॉस्ट, इकोसिस्टम स्टेबलाइजेशन और मार्केटिंग प्रोग्राम में जाने की बात कही गई है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जब किसी प्लेटफॉर्म में रेफरल रिवॉर्ड्स, पार्टनर स्ट्रक्चर टीम, एक्सपेंशन, मार्केटिंग एलोकेशन इतना हेविली फोकस होने लगे तो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बल्कि नेटवर्क ड्रिवन इकोसिस्टम जैसा दिखने लगता है। और यही पॉइंट फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी डिस्कशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं 10वें पेज पर, और ऑनेस्टली यही सेक्शन पूरे मॉडल का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन क्रिएट करता है। यहां वन ट्रेड 33 लेवल नेटवर्क इनकम सिस्टम एक्सप्लेन करता है। प्रेजेंटेशन के अनुसार यूजर्स अपनी नेटवर्क इनकम का 3% तक अर्न कर सकते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझें। अगर आपके नीचे बड़ी टीम बनती है और आपकी नेटवर्क स्ट्रक्चर आर्बिट्राज प्रॉफिट जनरेट करती है तो आपको उस नेटवर्क एक्टिविटी का परसेंटेज रिवॉर्ड मिल सकता है। प्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर नेटवर्क वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाए तो डेली इनकम भी काफी सिग्निफिकेंट बन सकती है। यहीं पर रैंक प्रोग्रेशन, डेप्थ अनलॉकिंग और डेली पैसिव इनकम जैसी बातें सामने आती हैं। अब यही वो सेक्शन है जहां बहुत लोग एक्साइटमेंट में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स की सस्टेनेबिलिटी हमेशा रिक्रूटमेंट ग्रोथ पर हेविली डिपेंड करती है, और अगर ग्रोथ स्लो हो जाए तो इकोसिस्टम प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को समझते समय सिर्फ इनकम पोटेंशियल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी एनालाइज करनी चाहिए। अब 11वें पेज में वन ट्रेड पूरा रैंकिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। यहां ब्रॉन्ज से लेकर प्रीमियम पार्टनर तक मल्टीपल रैंक्स दिए गए हैं। हर रैंक के लिए पर्सनल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, एक्टिव पार्टनर्स रिक्वायरमेंट, टोटल नेटवर्क वॉल्यूम रिक्वायरमेंट डिफाइन किया गया है। साथ ही मैक्सिमम डेली विथड्रॉल लिमिट्स भी बताए गए हैं। अब साइकोलॉजिकली रैंक सिस्टम्स लोगों को मोटिवेशन देते हैं। जब यूजर्स देखते हैं हायर रैंक बिगर रिवॉर्ड, लार्जर टीम, हायर विथड्रॉल लिमिट, तो नेचुरली उनमें प्रोग्रेशन माइंडसेट डेवलप होता है। यही रीजन है कि नेटवर्क बेस्ड बिजनेसेस में रैंक स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है, जितना ऊपर रैंक जाता है उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी टीम, वॉल्यूम और रिक्रूटमेंट ग्रोथ पर बढ़ती जाती है, और यही फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है। अब 12वें पेज में वन ट्रेड कैशबैक रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। प्रेजेंटेशन के अनुसार अगर यूजर्स स्पेसिफिक नेटवर्क वॉल्यूम माइलस्टोन्स अचीव करते हैं तो उन्हें एडिशनल कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रॉन्ज रैंक पर स्पेसिफिक नेटवर्क वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद कैशबैक एक्टिवेट होता है। फिर सिल्वर रैंक पर वॉल्यूम बढ़ने के साथ कैशबैक भी इंक्रीज होता है। अब यह स्ट्रेटेजी बेसिकली यूजर रिटेंशन और नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि जब यूजर्स को लगता है कि ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा टीम, ज्यादा कैशबैक, तो नेचुरली पार्टिसिपेशन बढ़ता है। लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कैशबैक अल्टीमेटली इकोसिस्टम फंडिंग मॉडल पर डिपेंड करता है, और किसी भी रिवॉर्ड सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी उसके रियल रेवेन्यू जनरेशन पर आधारित होती है। अब प्रेजेंटेशन के अंतिम पेज में वन ट्रेड खुद को एक ट्रांसपेरेंट, स्टेबल और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इकोसिस्टम के रूप में प्रेजेंट करता है। कंपनी ब्लॉकचेन विजिबिलिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेआउट, आर्बिट्राज ट्रेडिंग और नेटवर्क एक्सपेंशन, इन सभी चीजों को कंबाइन करके एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने का दावा करती है।
प्रेजेंटेशन का ओवरऑल मैसेज यह है कि वन ट्रेड सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ एनवायरनमेंट है। लेकिन दोस्तों, किसी भी हाई रिटर्न प्लेटफॉर्म को समझते समय इमोशन से ज्यादा लॉजिक जरूरी होता है। हाँ, क्रिप्टो आर्बिट्राज वास्तविक कॉन्सेप्ट है। हाँ, ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी यूजफुल हो सकती है, लेकिन अनयूजुअली हाई रिटर्न्स, डीप रिफरल स्ट्रक्चर्स, रैंक बेस्ड एक्सपेंशन, नेटवर्क डिपेंडेंसी, इन सभी चीजों को केयरफुली एनालाइज करना भी इक्वली जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सस्टेनेबल ग्रोथ हमेशा रियलिटी पर टिकती है, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर नहीं। तो दोस्तों, ये था वन ट्रेड की पूरी प्रेजेंटेशन का डिटेल्ड ब्रेकडाउन और एनालिसिस। मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको सिर्फ हाइप नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर, लॉजिक, अपॉर्चुनिटी और रिस्क सब कुछ बैलेंस तरीके से समझा सकूं। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका पर्सनल ओपिनियन वन ट्रेड के बारे में क्या है। क्या आपको यह फ्यूचर आर्बिट्राज इकोसिस्टम लगता है, या फिर आपको इसके नेटवर्क स्ट्रक्चर में रिस्क दिखाई देता है? आपकी राय जानना इंटरेस्टिंग होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट डीप एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट एंड ऑलवेज रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग।